सुप्रभात दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल बैग पैक में। और हमने इस बार अपना बैग पैक कर लिया है एक नए और बेहद रोमांचक सफ़र के लिए। और इस बार हमारी मंजिल का नाम है चुमी ग्यात्से, जिसे प्यार से हम होली वाटर भी कहते हैं। चुमी ग्यात्से तक का सफ़र लगभग 88 किलोमीटर तक का सफ़र है और इसमें पहुंचने में लगभग 3 से 3.5 घंटे आना है। हमने अपनी यात्रा सुबह 7:30 बजे तवांग से शुरू की है। ये सफ़र बेहद रोमांचक और बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, तो अंत तक ज़रूर से जुड़े रहिए। तो दोस्तों, तवांग से लगभग 16 किलोमीटर चलने के बाद या आधे घंटे की ड्राइव करने के बाद जो पहला नज़ारा हमें देखने को मिलता है वो बेहद दिलकश नज़ारा होता है। इस लेक का नाम है पीटीसो लेक और यह लेक हम ऊंचाई से नीचे देख रहे होते हैं और बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही होती है। हालांकि अभी इस सीज़न में पानी कम है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि मौसम के साथ इस लेक का नज़ारा बहुत ही शानदार था। आप जब ठंडी के दिनों में यहाँ आएंगे तो चारों तरफ आप बर्फ़ पाएंगे, लेकिन अभी आने से यहाँ पे हमें पानी मिल रहा है, तो ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है। यहाँ पे आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं दोस्तों। चारों ओर से फैले हुए पहाड़, पहाड़ों के पीछे से झांकते हुए बादल और इस तरीके का खुशनुमा मौसम, ये सब मिला के इस जगह को जन्नत बना रहे थे। तो चलो दोस्तों, चलने के पश्चात एक बहुत ही खूबसूरत लेक हमारे आंखों के सामने प्रकट हुई है। दोस्तों, अगर ये दूर दूर तक बहते हुए पानी को आप देख पा रहे हैं, पहाड़ों के ऊपर छाए हुए बादलों की धुंध को देख पा रहे हैं और कुल मिलाकर इस मौसम के साथ इस नज़ारे को अगर देख पा रहे हैं, तो यकीन मानिए ये बहुत ही खूबसूरत और शानदार नज़ारा है। ये झील बेहद खूबसूरत है। अगर आप यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ आते हैं, अपने परिजनों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ आते हैं, तो यकीनन आपको यहाँ से जाने का दिल नहीं करेगा। ये बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ के पानी की बात करें तो इतना साफ़ सुथरा पानी है कि आप शायद इसके वो इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वैसे यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा है, पर हमें आगे बढ़ना है, तो चलो दोस्तों आगे सफ़र तय करते हैं। और दोस्तों, बड़ी मुद्दतों के बाद हमें इसी बीच सेना की मदद से कहीं पर चाय नाश्ता करने का मौका मिला, लेकिन वहाँ पर हम फ़ोटो वीडियो नहीं दर्शा सकते थे, इसलिए हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं और हमने तुरंत ही आगे बढ़ने का फैसला किया। और दोस्तों, हमारी गाड़ी जैसे जैसे ऊपर चलती जा रही थी, ऊपर बढ़ती जा रही थी, तो एल्टीट्यूड्स में भी चेंजेस आते जा रहे थे और जिस कारण से नज़ारे इतने खुशनुमा और इतने खूबसूरत होते जा रहे थे कि जिसको हम बयान नहीं कर सकते। ईटानगर से तवांग तक के सफ़र में हमने बहुत सारे जंगल देखे, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे देखे, लेकिन जब हम तवांग से ऊपर जाते हैं तो ये जंगल और ये वनस्पतियाँ और ये पूरे नज़ारे पहले के नज़ारों से बिल्कुल भी डिफरेंट होते हैं और बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तवांग के जंगलों की बात करें तो यहाँ के जंगलों में ओक के पेड़, चीड़ या पाइन के पेड़ या देवदार के वृक्ष प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तवांग के हर एक गांव में ओक के बाग पाए जाते हैं। ग्रामीण जन ओक की पत्तियों को खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं एवं इसकी लकड़ियों को जलाऊ लकड़ी के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तवांग के जंगलों में कई औषधि गुण वाले पौधों की प्रजातियां तक पाई जाती हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह जंगल न केवल खूबसूरत हैं, बल्कि अपने अंदर कई सारे राज को समेटे हुए हैं। और दोस्तों, लगभग 65 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम एक विलेज में आते हैं जिसका नाम दामतेंग विलेज होता है। इस विलेज का महत्व यह है कि यहाँ नीचे गर्म पानी का एक स्रोत होता है जहाँ पे लोग दूर दूर से नहाने के लिए आते हैं। हम भी नहाने जाएंगे, पर क्योंकि अभी हमें चुमी ग्यात्से से पहले जाना है, इसलिए हम लौटते हुए इस गाँव को कवर करेंगे। इस गाँव में ऊपर से नज़ारे काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं। तो चलो दोस्तों। तो दोस्तों, तवांग से लगभग 3.5 घंटे का सफ़र तय करने के बाद जिस घड़ी का इंतज़ार था वहाँ पहुँच गए, जिसका नाम था चुमी ग्यात्से। और जो अमृत धारा हम देखने आए, होली वाटर देखने आए हैं, वो आगे चल के यही होने वाला है। तो अभी गाड़ी रख के हम जाने वाले हैं। देखिए कितना खूबसूरत। दोस्तों, ये सामने जो कलकल बहता हुआ पानी आप देख रहे हैं, इस नदी का नाम है सोनाचू रिवर, जो तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। चुमी ग्यात्से या होली वाटरफॉल भारत तिब्बत की सीमा रेखा के काफ़ी निकट है, या दूसरे शब्दों में कहें तो LAC के काफ़ी निकट है।
और जिस कारण से ये पूरा इलाका बहुत ही सैन्य दृष्टि से संवेदनशील है और इसलिए आपको यहाँ पे भारतीय सेना की उपस्थिति भी दिखलाई देगी। और साथ में आपको एक बात बताते हुए चलें कि अगर आप यहाँ पे घूमने के लिए अकेले आते हैं या अपने समूह के साथ, ग्रुप के साथ आते हैं, तो भी आपको एक ही मोबाइल अलाउ होगा एक समय में। चेकपोस्ट से एंट्री करते समय आपको वह मोबाइल सेना के पास जमा करना होगा और अपने गाड़ी का, ड्राइवर का प्रॉपर एंट्री करना होगा। उसके बाद ही आपको अंदर जाने मिलता है। बाकी के मोबाइल आप गाड़ी में छोड़ कर जाएँ। चूँकि यह पूरा इलाका संवेदनशील है, इसलिए वाटरफॉल तक पहुंचने के रास्ते में आपको फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करने की अनुमति नहीं होती है और इस दौरान आपका मोबाइल सेना के पास ही होता है। लेकिन वाटरफॉल पहुंचने के बाद आपका मोबाइल आपको वापस कर दिया जाता है, जहां आप फ़ोटो या वीडियो ले सकते हैं उसी इलाके की। क्या है तो दोस्तों, जिस क्षण का हमें बेसब्री से इंतज़ार था वो आ ही गया। आपके सामने ये जो है यही होली वाटर है। इस जगह से जुड़ी हुई कहानी यह है कि बौद्ध गुरु पद्मसंभव जो माला जपा करते थे, तो एक बार वह माला इस चट्टान पर उछाल कर मार दिए, जिससे माला के 108 मन के जहाँ जहाँ टकराए वहाँ से पानी की धारा फूट पड़ी और जो ये सामने अब वाटरफॉल के रूप में दिखाई दे रहा है। इसमें सबसे चमत्कार की बात यह है कि इस वाटरफॉल के पानी का सोर्स किसी को भी नहीं पता है। ये चट्टान के अंदर कहीं से तो आ रहा होता है, लेकिन जो भी बोलिए बेहद खूबसूरत नज़ारा है। इस जल को ग्रहण करने से आपकी तबीयत ठीक हो जाती है, आपके रोग दुख दर्द ठीक हो जाते हैं। और साथ में ये भी कहा जाता है कि जिन दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती है, वो ये पानी पी के संतान सुख को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, इसी बीच हमने पद्मसंभव मंदिर के दर्शन भी कर लिए और पवित्र जल भी भर लिए। तो दोस्तों, सेना के अनुशासन के साथ हमारा इस स्थान का विजिट कंप्लीट हुआ। अब हम लौट रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही मीठी यादें हैं। इसको हम आजीवन याद रखने वाले हैं और ये ऐसी जगह है कि आपको ज़रूर से आना होगा। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अब हम मिलते हैं दामतेंग विलेज में। दोस्तों, आपके सामने दूरियां लिखी हुई है, लुंगर चूना मांगो डूंगर मंकी पास यांगसे। अभी हमने बोमला पास को स्किप करने का फैसला किया है। ये ब्रिज को हमको क्रॉस नहीं करना है, हमको एक बस्ती में घुस जाना है। ये वही नदी है जो हम ऊपर जाके देखे हैं अभी। बहुत ही सुंदर विलेज में आने के बाद यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा हमें हॉट वाटर स्ट्रीम के लिए। तो आइए हॉट वाटर स्ट्रीम की तरफ चलते हैं। गर्म पानी का सोता है, देखिए नहा रहे हैं। इसमें एकदम से हाथ पैर नहीं डालना क्योंकि बहुत गर्म हो सकता है, इसमें ठंडा पानी मिलाना पड़ता है। ये देखिए भीड़, बहुत ही खूबसूरत पहाड़ का नज़ारा किए गए हैं। नहाने के बाद कपड़े चेंज करने के लिए यहाँ समुचित व्यवस्था है, एकदम पानी के किनारे। ये देखिए होम स्टे का आपको नज़ारा मिल रहा होगा, दृश्य दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके के मेरे ख्याल से 3-4 होम स्टे कम से कम है, और भी ज़्यादा भी हो सकते हैं। हमारी मुलाकात यहाँ पे एक मॉन्क से हुई है। होली वाटर से यहाँ पे पानी भरने आए हैं, गर्म पानी। 1 महीने में एक बार यहाँ आते हैं, नहाते धोते हैं और अच्छा, वहीं पे जाके फिर पूजा पाठ और भक्ति करते हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे होली वाटर के बारे में? होली वाटर तो संबंधी माला फेंका है, पानी निकाला, पानी पिएगा तो ये दावे होता है। अच्छा, पीने से अच्छा होता है, बीमार अच्छा होता है। अच्छा, ये पानी पिएगा ना वो अच्छा भगवान से निकलता। अच्छा, थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये जो पानी आप देख रहे हैं, ये बेहद गर्म पानी है। इसको एक बार में छुआ नहीं जा सकता, इसको हाथ हटाना पड़ता है, कितना गर्म है वो। इसके सोर्स का पता नहीं है, ये पहाड़ों के अंदर से कहीं से तो आता है और यही पानी वहाँ नहाने के लिए जाता है।
दोस्तों हमने बहुत हिम्मत करके स्नान कर लिया गर्म पानी में, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। थोड़ी शरीर हल्का लग रहा है, इतने दिनों की सफ़र की थकान थी। और हम बुमला पास जाने वाले थे, लेकिन समय का अभाव होने के कारण हम बुमला पास नहीं जा रहे हैं। हम अगर आप बुमला पास जाना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप जब भी टैक्सी बुक करते हैं तो यहाँ टैक्सी वालों की जिम्मेदारी हो जाती है और टैक्सी वाले ही जिम्मेदारी लेते हैं आपका पास बनवाने की। तो सेना की सहायता से आपका पास बनवा के दे देते हैं। और आने से पहले आपको ILP भी लगेगा, इनर लाइन परमिट, वो ऑनलाइन भी बन जाता है। ये मैं बाहर वालों के लिए बोल रहा हूँ जो अरुणाचल प्रदेश से बाहर निवास करते हैं या बाहर के रहने वाले। तो अब हम आगे चलते हैं और रास्ते में जहाँ खाने को कुछ मिलेगा तो वहाँ खाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये हमारी वापसी के नज़ारे, बड़ी खूबसूरत नज़ारे हैं। आज हमारी गाड़ी का जिम्मा, गाड़ी की बागडोर बहुत ही स्टाइलिश हमारे रोहित भाई साहब के हाथों में हम दे रखी थी। उन्होंने गाड़ी बहुत ही संतुलन के साथ बहुत ही तेज चलाई। हालांकि बहुत जगह हमें बहुत ही खतरा महसूस हुआ, लेकिन हम कहना चाहेंगे कि नहीं, वो एक बहुत कुशल ड्राइवर है। हालांकि रोड की हालत कुछ जगह ऐसी होती है कि हमारा शरीर हिल जाता है, और रोहित भाई साहब ने कुछ जगह ऐसी गाड़ी चलाई कि हमारी आत्मा भी हिल गई। और रास्ते में हमें कुछ मोनपा गानों के भी लुत्फ उठवाए। हमें बहुत ही सुखद अनुभूति हुई ये देख के। हमें निश्चित तौर पे मानना पड़ेगा कि हम सेना के प्रति हमको बहुत ही कृतज्ञ होना ही चाहिए। जहाँ पे हमारा एक बार में सफ़र करने में हालत खस्ता हो जाती है, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है, जहाँ थकान होने लगती है, तबीयत पे बनाती है, ऐसी जगहों पे सेना दिन रात मुस्तैदी के साथ डटी रहती है। हर परिवार से, अपनी संस्कृति आचार विचार से दूर, देश के लिए, देश की खातिर दिन रात एक करते हैं। तो इस बात को हमको भली भांति अपने दिल में रखना चाहिए। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा, नीचे आपको लेक दिख रही होगी। तो ठीक है दोस्तों, अभी आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, देश के सुदूर पूर्व में स्थित अरुणाचल प्रदेश के अंतिम छोर में बसा हुआ बहुत ही सुंदर धार्मिक महत्व का वाटरफॉल का दर्शन कराने का हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। और अगर ये प्रयास आपको सच में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियोस को लाइक और शेयर करना भी मत भूलना। आपका छोटा सा रिवॉर्ड हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तो तब तक के लिए बैग पैक करें क्या।